ओम शांति। श्री गणेश पूजन की विधि और सिद्धि, उसमें बोले जाने वाले मंत्रों के अर्थ को जानकर स्वयं करें और उनका संपूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। ये जानकारी आपको सदा सर्वदा सच्चाई के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएगी। आपके जीवन से सभी दुखों का अंत करेगी। सच, क्योंकि परमात्मा सच बताते हैं, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, तो हम एक एक बात को और उसकी सच्चाई को जानेंगे और फिर उसे हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सबसे पहले हम पूजन विधि के लिए जो सामान चाहिए उसको जान लें। शुद्ध जल चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, शहद, घी, चीनी, पंचामृत, वस्त्र, जनेऊ, मधुपर्क, सुगंध, लाल चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत, फूल, माला, बेलपत्र, धूप, गुलाल, आभूषण, सुगंधित तेल, धूप, बत्ती और दीपक, प्रसाद, फल, गंगा जल, पान, सुपारी, रुई, कपूर और सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति। और उसके लिए भी ये मूर्ति आज का एक मॉडर्न रूप है, एक आधुनिक रूप है। और बाकी आपने देखा होगा कि पूजा जब भी की जाती है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, वहां पर आटे का, मिट्टी का, गुलाल का या सुपारी का मोली लपेटकर गणेश जी को स्थापित किया जाता है। यहां हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना है, गणेश जी का सुपारी के साथ, आटे के साथ एक गोला बना के रख के पूजा करने का आधार क्या है, राज क्या है, सच्चाई को समझना है। गणेश गण जमा ईश, गण माना लोगों का समूह, जैसे जन गण मन अधिनायक जया है, मतलब जनता के समूह के अधिनायक तुम्हारी जय हो। तो जनता के समूह का अधिनायक कौन? परम पिता, परमात्मा। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है यहां, तभी हम पूजन को सही रीति से कर सकेंगे। परमात्मा एक, वो है हम सारे संसार की आत्माओं का पिता और हम सबके शरीर के पिता अलग अलग हैं। ये शरीर विनाशी है, शरीर का पिता भी विनाशी है, परंतु हम आत्माओं का पिता परम आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और हम आत्मा भी अजर, अमर, अविनाशी।
आत्मा का पिता परमात्मा शरीर का पिता शरीर वाला घर में, वो टेम्परेरी पिता है। इस जन्म में मेरे शरीर का पिता कोई और है, अगले जन्म में शरीर का पिता कोई और होगा, अगले जन्म में शरीर का पिता कोई और होगा। हर जन्म में शरीर का पिता अलग अलग होगा, परंतु मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है। जैसे मैं आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जा सकती, ऐसे मुझ आत्मा के पिता परमात्मा को भी आंखों से देखा नहीं जा सकता। परमात्मा को हम समझ सकते हैं, शब्द से भी समझ में आता है कि परम आत्मा एक है। परम आत्मा ही नहीं कहा जाता, परंतु शरीर के पिता हर जन्म में अनेक, वो टेम्परेरी और वो परमानेंट। मुझ आत्मा का पिता परमात्मा परमानेंट है। जब इस धरती पर स्वर्ग होता है, जब इस धरती पर स्वर्ग होता है, तो सभी अपने आप को आत्मा समझते हैं। सभी अपने आप को आत्मा समझते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आत्मा समझने के कारण ये सृष्टि चक्र है। इस चक्र में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों में क्या होता है, जब स्वर्ग होता है, जब इस धरती पर सतयुग होता है, तो सब अपने आप को आत्मा समझते हैं। त्रेता होता है, सब अपने आप को आत्मा समझते हैं। इन 2 युगों में इसी पृथ्वी पर जब स्वर्ग होता है, तो ज्ञान होता है, भक्ति नहीं होती। भक्ति शुरू होती है जब देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, द्वापर युग से। सतयुग, त्रेता स्वर्ग, द्वापर कलयुग रात, नरक। जब नरक शुरू होता है, जब दुख शुरू होते हैं, तो भक्ति शुरू होती है। तो सबसे पहले जो भक्ति शुरू होती है, वो भक्ति शुरू होती है शिव की। सबसे पहले भक्ति शिव की शुरू होती है, शिवलिंग जिसे कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि शिवलिंग की भक्ति सबसे पहले शुरू हुई? सबसे पहले इस पृथ्वी पर जब नरक शुरू होता है, तो भक्ति शुरू होती है शिव की, क्योंकि सबसे पहला मंदिर इस पृथ्वी पर बनता है सोमनाथ का मंदिर। इस पृथ्वी पर सबसे पहला मंदिर ये सोमनाथ का मंदिर बनता है, जहां राजा विक्रमादित्य शिवलिंग रखते हैं। क्यों रखा जाता है शिवलिंग? क्योंकि परमात्मा एक ज्योति है और उसका यादगार ज्योति जलाते हैं। पूजा करेंगे, धार्मिक करेंगे, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, तो वहां ज्योति जरूर जलाएंगे, इसीलिए ज्योति जलाते। अब राजा विक्रमादित्य से सब पूछते, ओम क्या है, ज्योति क्या है, कैसे याद करें? तो राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ के मंदिर में एक डायमंड रखा था। सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने जो मंदिर बनाया, उसमें डायमंड रखा
और कहा, देखो जैसे ये डायमंड हर वक्त चमकता है, ऐसे परमात्मा भी एक ज्योति है जो हर वक्त चमकता है। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि परमात्मा ज्योति है, उन्होंने तो ये कहा कि देखो जैसे ज्योति हर वक्त सारे संसार के अंधकार को दूर करती है, ऐसे परमात्मा भी सबके अंधेरे को दूर करता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय करता है। ये डायमंड उस परमात्मा का यादगार है। इसलिए जो पुराने 12 शिव के मंदिर हैं उनको कहा जाता है ज्योतिर्लिंग, क्योंकि परमात्मा ज्योति है और वो उसका यादगार है, इसलिए उसका नाम रखा गया ज्योतिर्लिंग। तो 12 ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक पूज्य हैं और शायद कोई मंदिर आपको ऐसा मिले जहां शिवलिंग ना हो। हर मंदिर में आपको शिवलिंग मिलेगा, हर मंदिर में आपको शिवलिंग मिलेगा। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो राम भी रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा कर रहा है, शंकर जी भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है। मुसलमान भाई हज करने जाते हैं, वहां भी गोल काले रंग का एक पत्थर रखा हुआ है जिसे वो अपनी भाषा में कहते हैं संग ए अस्वद। संग माना पत्थर, ए माना एक, अस्वद माने काला, काला एक पत्थर, खुदा का यादगार पत्थर। और जब भी ये शिवलिंग का हमें समझ में आया कि ये उस परम पिता परमात्मा का यादगार है, इसलिए शिवलिंग को कभी भी कोई हाथ पैर नाक मुंह आंख कान नहीं दिया है। तो शिवलिंग की पूजा शालिग्राम के रूप में होती है और ये जो सुपारी है या मिट्टी का बना के रखना है या आटे का बना के रखना है, मतलब कोई भी गोल चीज बना के, और कुछ भी नहीं मिलता तो रोली का गोल बना करके भी रख दिया जाता है और जिसकी पूजा की जाती है। गणेश के पूजन में मतलब आदि के अंदर जब भक्ति शुरू होती है, गणेश की मूर्ति के रखने का प्रचलन नहीं था। अभी तक भी जब भी कोई कार्य किया जाता है, गणेश पूजन किया जाता है, उसमें मूर्ति को नहीं रखा जाता, केवल गोल पिंडी रखी जाती है, गोल कोई चीज रखी जाती है जो ये सिद्ध करता है कि ये उस परमात्मा को याद करना है। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च परमात्मा को याद करें, वो अशरीरी अजन्मा अभोक्ता है, इसीलिए उसको रखा जाता है, जो हम आत्माओं का पिता है। जब इस पृथ्वी पर शुरू होता है नर्क, जब इस पृथ्वी पर नर्क शुरू होता है, तो इसे जब द्वापुर शुरू हुआ, भक्ति शुरू हुई, भक्ति शुरू होने का आधार भी यही था कि क्या हुआ, हमने अपने आप को आत्मा की जगह देह समझना शुरू कर दिया, देही की जगह देह समझना शुरू कर दिया। हम आत्माएं परम धाम से आई थी, ये शरीर हमने यहां लिया था। जब यहां इस धरती पर स्वर्ग था तो हम अपने को आत्मा समझते थे, और जब भक्ति शुरू हुई तो हमने आत्मा के पिता परमात्मा का निराकारी अशरीरी अजन्मा अयोनि अभोक्ता रूप का यादगार शिवलिंग रखा। इसीलिए सभी मंदिरों में शिवलिंग होता है। शायद ही कोई मंदिर हो जहां शिवलिंग ना हो। 33 करोड़ देवी देवताएं जो भी देहधारी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश कार्तिकेय, क्योंकि कार्तिकेय या जो भी हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सभी शिवलिंग की पूजा करते हैं।
गणेश भी शिवलिंग की पूजा करता है। गणेश जी का भी आराध्य शिवलिंग है। तो वास्तव में सबसे पहले शिव की ही पूजा होती, जो निराकार, अशरीरी, अजन्मा परमात्मा का यादगार है। अब हमने अपने आप को देह समझ लिया, तो हमने अपने जैसे ही देवी देवता बना दिए। श्री गणेश जी को भी देवता कहा जाता है। जितने भी देहधारी हैं, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, श्री राम, श्री कृष्ण, जितने भी देहधारी हैं उन सब को देवी देवता कहा जाता है। हमने इन देवताओं को परमात्मा कहना शुरू कर दिया। जब हमने इनको परमात्मा कहना शुरू कर दिया, तो इन्हीं की पूजा करना शुरू कर दिया। और अब से कुछ ही साल पहले, बहुत ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, जब ये गणेश जी की मूर्ति बनी पुराणों के आधार पर, और गणेश जी की मूर्ति बनने पर भी आज तक गणेश जी की मूर्ति की पूजा करने के लिए, गणेश का पूजन करने के लिए उनकी मूर्ति को नहीं रखा गया। तो ये गणेश के जन्म के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में अलग से वीडियो बने हुए हैं, जो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। क्योंकि आज का जो हमारा विषय है पूजा, मेरा सिर्फ आपको यहाँ पर बताने का भाव ये था कि हमें समझ में आ जाए कि हम सुपारी या आटे की गोली बनाकर क्यों रखते हैं। शिवलिंग निराकार परमात्मा का यादगार है, जो ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर अशरीरी है, इसलिए हम उसे रखते हैं। तो हमें समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे पूजा करने की विधि पर, क्योंकि हमारा ध्यान आज ये, क्योंकि ये राज आपको सच समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अवश्य इसी वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं नंबर, मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आगे हम चलते हैं विधि पर। अब गणेश जी की मूर्ति को हमने सामने रख दिया है, रखना चाहिए था सुपारी को या किसी को। अब आप इस मूर्ति की पूजा करने जा रहे हैं। अब मूर्ति की पूजा करने के लिए आप मूर्ति का आह्वान करेंगे। हम उस ईश्वर का आह्वान करेंगे कि आप हमारे घर पर आओ, क्योंकि ईश्वर अदृश्य है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसलिए अज्ञानतावश हमने इन मूर्तियों को रखना शुरू किया। अब गणेश जी की मूर्ति को कहें या उस ईश्वर को कहें, बात एक है। आपकी मर्जी है, आप हजारों लाखों रुपए की मूर्ति रखना चाहते हैं, मूर्ति रखिए, या आप ईश्वर को बुलाना चाहते हैं तो ईश्वर को बुलाइए। यह अब आपकी भावना पर निर्भर है, परंतु पूजन की विधि को हम ध्यान से समझेंगे। उसमें भी बहुत सच्चाइयां आपको समझ में आएंगी। इसको देखेंगे, आपके जीवन में सत्य आएगा और आपके जीवन से अंधेरा निकल जाएगा और संपूर्ण लाभ आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। अब सबसे पहले हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। हम हर मंत्र के अर्थ को समझते जाएंगे। गजाननम, हाथी के सिर वाले, भूत गणादि सेवितम, तुम्हें भूत भी गण आदि भी सेवा करते हैं। कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, आप 4 प्रकार के फलों को खाते हैं या ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। चारों प्रकार के फल भक्षण भी करते हैं और हमारे जीवन को भी फलीभूत करते हैं। उमा सुतम,
उमा के तुम पुत्र हो, क्योंकि शंकर का पुत्र इनको नहीं कहेंगे। विनाशकारम, शोक विनाशकारम, आप सबके दुखों को विनाश करने वाले हो। नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। विघ्नेश्वर, हे विघ्नों को नाश करने वाले। पाद पंकजम, मैं तुम्हारे चरण कमलों में क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। वास्तव में ये हम इस मूर्ति का ही आह्वान कर रहे, और ईश्वर का आह्वान करना हो तो हमें, अब यदि मूर्ति का ही आह्वान करना है, इस रूप को ही आह्वान करना है, तो जब वो मूर्ति हमारे सामने रखी है तो हम उनको बिना ही कुछ कहे, बिना ही कुछ बोले, हम उनका आह्वान करें। आपके घर मेहमान आते हैं, आप उनके नाम गुण रूप बताते नहीं हो कि आओ हम आपका स्वागत करें। वास्तव में परमात्मा को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में निमंत्रण देना है। हे ईश्वर, हे प्रभु, आओ। हमें उनका नाम बोलने की जरूरत नहीं है, ये केवल जानकारी के लिए है। मंत्र का मतलब होता है सलाह। जितने भी मंत्र हमारे पुराणों में, शास्त्रों में लिखे गए, उनमें हमें मार्गदर्शन दिया गया। इस मंत्र के अंदर गणेश के जन्म और उनके गुणों का वर्णन किया गया। इनको जानना काफी है, इनको उच्चारण करने की जरूरत नहीं। मंत्र मतलब सलाह, जानकारी, परिचय। अब उस मंत्र को, परिचय को, जानकारी को हमने प्राप्त करना है, या हमने उसको बार बार रिपीट करना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। मंत्र को हमें जानना है, सलाह को हमें समझना है, उसे कैसे हम अपने जीवन में लाएंगे, इस बात को हमें समझना है। अब हम स्थूल रूप से उनको, मूर्ति हमारे सामने है, हम उस मूर्ति को, देवी देवताओं को हम आह्वान करने के लिए, सीधी मूर्ति हमारे सामने है, साक्षात मूर्ति हमारे सामने है, हम उसके पांव छू ले। दैट्स ऑल। ये केवल ब्राह्मणों ने, मैं भी ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों ने केवल और केवल लूटने का धंधा, बिजनेस बना लिया है। इस सच्चाई को समझने के बाद आप अपने आप को इस बिजनेस से मुक्त कर सकेंगे कि हमें करना क्या है। हम मूर्ति लेकर के आए हैं, हम उनके पांव छू ले। पांव छूने का मतलब भी यह है कि हम आपका स्वागत करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट मंत्र हमारे पास आता है, आगच्छ, आओ। भगवान देव, हे भगवान देवता, स्थाने चात्र सिथ्रो भव, आओ इस स्थान पर विराजित हो। हमने मूर्ति को पहले रख ही दिया है। अब ब्राह्मण आकर संस्कृत में बोलकर हमें बुद्धू बना रहा है। यावत पूजा करिष्यामि तावत स्निग्धो भाव, यहां मैं आपकी पूजा करता हूं, तुम हमारे ऊपर स्नेह दो, हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जब आपके घर कोई मेहमान आता है, आप उनकी सेवा करते हैं, उनको खाने पीने के लिए देते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। अब हमने केवल मंत्र बोल करके उनको कहना है कि आप प्रसन्न हो। हम कभी मेहमान को ये नहीं कहते आपकी हम सेवा पूजा करते हैं, आओ आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ये समझने की जरूरत है कि हमने उनका आह्वान करना है, उनकी पूजा करनी है। मीन्स उनको हमने खाने पीने सब चीजों को देना है, जो भी चीजें जरूरत है, जो हम आगे देखेंगे कैसे देते हैं, तो उनको हमने देना है, ना कि हमने उनको बोल बोल करके करना है। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। और अब प्राण प्रतिष्ठा करें, क्योंकि मूर्ति तो बेजान है। अब इसमें तो आत्मा है ही नहीं, प्राण का मतलब आत्मा। अब इसमें आत्मा है नहीं, अब इसमें हमने आत्मा को, प्राण को प्रतिष्ठा करना है। ब्राह्मण हमें मूर्ख बनाता है,
कैसे मूर्ख बनाता है? कहता है देखो इस मूर्ति को उसने बनाया, उसके हाथ पता नहीं कैसे रहे होंगे, क्या कैसे रहा होगा, ये तो बेजान मूर्ति थी, अब मैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा करता हूं। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु चे अस्य देवतमाचार्यम मामेहतिम चे क्वेश्चन। हम आप में इस जड़ मूर्ति के अंदर हम प्राणों की प्रतिष्ठा करा रहे हैं। जो प्राण इसमें क्षरन्तु चले गए थे, नष्ट हो गए थे, समाप्त हो गए थे या बिना प्राण के थे, उसमें बिना प्राण की इस मूर्ति में हम प्राणों को स्थापित कर रहे हैं। हे देवता, अब हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। अब ध्यान दीजिए, विचार करके देखिए, केवल कहने मात्र से हम जड़ मूर्ति में क्या प्राण डाल सकते हैं? केवल बुद्धू बनाते हैं ये ब्राह्मण लोग। मैं आत्मा अमर हूं, मैं आत्मा शरीर में प्रवेश हूं। जड़ मूर्ति में एक मंत्र बोलने से उसमें प्राण आ गए। अब इसका पूजन करो। बहुत ध्यान से समझना है, परम आत्मा जो हम सारे संसार की आत्मा है, उसका आह्वान करें तो हमें कोई प्राण पूजन करने, प्राण डालने की जरूरत नहीं। परंतु गलती कहां है कि हम इन आंखों से उस परमात्मा को देख नहीं सकते, इस जड़ मूर्ति को हम देख सकते हैं। भक्ति का जो सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य हुआ वो यही कि हमें कहा गया मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। अब इस बात को ध्यान से समझना, आपके सामने, आपके पास में या सामने कहो, आपके पिताजी की उम्र के कोई बुजुर्ग बैठे हैं और मैं कहता हूं मान लो ये आपके पिताजी हैं, कहेंगे ठीक है मान लेता हूं मेरे पिताजी हैं। अच्छा, अब आपके पास आपके पिताजी बैठे हैं और मैं कहता हूं भाई मान लो ये आपके पिताजी हैं, तो क्यों, ये तो मेरे पिताजी हैं, मैं इसको मानू क्यों? माना उसे जाता है जो होता नहीं। इन ब्राह्मणों ने हमें जड़ मूर्ति को कहा कि मान लो ये परमात्मा है। हमने कहा मान लेते हैं परमात्मा है। आप अपने अनुभव से देखें कि आप किसी भी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो आप ये समझते हैं, ये जानते हैं कि परमात्मा की मूर्ति है, ये परमात्मा नहीं है। परंतु हमें कहा गया कि मान लो परमात्मा है, तो हम मान लेते हैं परमात्मा है। तो परम पिता परमात्मा का आह्वान करना कैसे होता है वो मैं आगे आपको लास्ट में समझाऊंगा और आप आह्वान करके संपूर्ण अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आसन, अब कोई भी मेहमान आएगा उसको क्या देंगे? आसन देंगे ना। इस मंत्र के अंदर यही कहा गया है कि हे ईश्वर आओ और आसन को ग्रहण करो, मैं तुम्हें ये आसन दे रहा हूं। पाद पैर धुलाना, पहले क्या होता था कि पैदल आते थे, उनके पैर मेले हो जाते थे और थक भी जाते थे, और पैरों को धोने से पैरों को ठंडक मिलती थी, शरीर की थकावट दूर होती थी, और उसे तो उनका आह्वान किया, आइए, आसन दिया, फिर उनके पांव धोए। तो उष्णो आदकम निर्मलम चे सर्व सुगंधे स्यूतम, गर्मी से आप आए हो, आपके थक गए होंगे, आपके निर्मल जल से, हम सुगंधित जल से आपके पांवों को प्राक्षलन कर रहे हैं, धो रहे हैं, इनको आप स्वीकार करें। ये
ये कहा जा रहा है कि ये करो। अब हम मूर्ति का कर रहे हैं। करना किसका है? जो हमारे घर मेहमान आए हैं, तो हम मूर्ति का क्या करें? अब करें बस, हमें वो करना है, ना कि संस्कृत में बोलकर अपनी दक्षिणा प्राप्त करने का प्रयास करना है। अब हाथ धुलाना है, पैर धुल गए, अब हाथ भी धो लो भाई, हाथ साफ होंगे ना, वरना कोरोना का डर है, हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तेने नमस्तुते, मैं नमस्कार करता हूं, मैं तुम्हारे हाथ धुलाता हूं, इसे स्वीकार करो। आचमनम, फिर उनको पानी पीने के लिए देना है। अब इसके लिए हम संस्कृत में कहें कि पानी ग्रहण करो, या हिंदी में कहें पानी ग्रहण करो। आचमनताम, मैं तुम्हें आचमन करने के लिए, पीने के लिए जल दे रहा हूं, स्वीकार करो ईश्वर। हिंदी में कहो ना, कहने की भी जरूरत क्या है? आप जब उनको पानी देंगे तो वो स्वीकार करेंगे। स्नान करा दो, पानी पीने के बाद थकावट को पूरी तरह दूर करने के लिए स्नान करना है। अब स्नान क्या कराएं? इतनी सुंदर मूर्ति को पानी में धुलाया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा छींटा डाल देते, तुम्हारा स्नान हो गया। उसके बाद दूध से स्नान कराना। अब यदि किसी पत्थर का बना हो तो दूध से स्नान करा दिया जाए, कोई इंसान का स्नान कराना हो तो करा दिया जाए। तो यहाँ पर स्नान के लिए मैं दूध आपको पावन प्रस्तुत कर रहा हूं, आप दूध से स्नान कीजिए। अब इसको हम संस्कृत में बोल रहे हैं, हम हिंदी में बोल दें, और बोलने की भी जरूरत क्या है? करो ना। दही से स्नान कराना, स्नानार्थम प्रतिगृहता, मैं दे रहा हूं, इसे तुम क्या करो? स्वीकार करो। अब इसको मक्खन से, घी से नवनीत दे रहे हैं, अब स्नानार्थम गृणाम। उसके बाद शहद से स्नान। अब ये चीजें किस काम की हैं? शहद से भी स्नान कराया जाए, किस लिए? सोचना है, पंच अमृत से हम स्नान करा रहे हैं। अब सुंदर सी मूर्ति का हम इन चीजों से पूरी तरह स्नान कराए, और कितना वेस्ट करे, कितना बर्बाद करे, और उसके बाद लाभ क्या मिल रहा है? चलो पानी से स्नान कराना तो फ्री था, कोई बात नहीं थी, परंतु दूध से भी चलो थोड़ा सा और महंगा हो गया। घी से स्नान कराना, शहद से स्नान कराना, दही से स्नान कराना, आप सोच करके देखिए क्या कर रहे हैं हम। इसी को अंधविश्वास कहा जाता है। चीनी से स्नान कराओ, पंचामृत से स्नान कराओ, शुद्ध उदक, शुद्ध जल से अब सारा कुछ लगा दिया है, अब इसको साफ करने के लिए शुद्ध जल से स्नान कराओ। अब इनको वस्त्र पहनाओ। भाई उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं, सब कुछ है, इन मूर्तियों को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु ये ब्राह्मण कुछ ड्रामा करेगा तो आप उसे कुछ फीस देंगे। कोई ड्रामा ही ना करे, कोई रोल ही ना करे, आप उसे फीस किस बात की देंगे? एक छोटा सा उपवस्त्र भी दे रहे हैं उसको, यज्ञोपवीत भी पहना रहे हैं, ग्रहण करो। मधुपर्क पिलाया जा रहा है। अब मोमबत्ती धूप जला रखा है, धुआं वैसे अपने आप ही खुशबू जा रही है, परंतु धुआं आगे करके चंदन के जो है ना सुगंधित वातावरण को आपको दिया जा रहा है। लाल चंदन लगाओ उसको, रोली का, दुर्वा का, दुर्वा का मतलब समान उनको घास का मतलब तिनके से हमने उनको क्या करना है? देना है। हे गणनायक, आप गण स्वीकार करो। माला अर्पण करना, स्वागत कर रहे हैं हम आपका माला से। और बेलपत्र, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, किसी और देवी देवता की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। यहां क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ये निराकार, अशरीरी, अजन्मा
इस पर बेल पत्र चढ़ाने का मतलब है 3 पत्ते होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मैं स्वयं को आपकी सेवा में उपस्थित करता हूं। ये 3 चीजें उपस्थित सेवा में लगानी थी, क्योंकि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, मैं मन वचन कर्म से आपके आदेश अनुसार चलूंगा। समर्पण करने का मतलब है अब मैं तुम्हारी आज्ञा पर चलूंगा। मैं मन में कोई भी संकल्प ऐसा नहीं लाऊंगा जो आपके डायरेक्शन के विपरीत हो। मैं कोई बोल ऐसा नहीं बोलूंगा जो आपके डायरेक्शन से विपरीत हो। मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो आपके डायरेक्शन के विपरीत हो। सिंदूर लगाना, अक्षत चावल देना, उसके लिए बोल रहा है। मंत्र के अंदर ये लिखा है कि जब आए हैं आप उनको ये दो। पुष्प देना, शमी पत्र देना, आभूषण, ये जो है पहनाया तो जाएगा गणेश जी को, और फिर लेकर कौन जाएगा? ब्राह्मण। ये सारा का सारा नाटक इसी के लिए है। जो कुछ भी सामान बचेगा उसे कौन लेके जाएगा? मैं ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। जो बचा है वो सामान मैंने लेके जाना है। सुगंधित तेल, जो वस्त्र लाए हो आप खरीद करके लिए, जो भी सामान लेके आए हो खरीद करके लिए, अब इनको तो सजा सजाया रखा हुआ था। अब वो वस्त्र, वो सामान, वो सारा का सारा ये सुगंधित तेल अब इसके ऊपर डाले तो खराब हो जाएगा ना। तो वो ब्राह्मण अपने साथ लेके जाएगा। जो भी सामान है, धूप है, अगरबत्ती है, दीप है, नैवेद्य, मिष्ठान, गुड़, जो भी सामान है वो हम अर्पण कर रहे हैं। और वो सारा जाना किसके पास है? जो खराब हो गया, थाली में बिगड़ गया, मिक्स हो गया, वो तो पानी में डाल देंगे। और जो शुद्ध साफ बच गया है तो वो ब्राह्मण के काम आएगा। अब हमारे पास क्या आता है? सुगंधित, मतलब उनको हम दे रहे हैं जल, समान, ऋतु फल। अब जितने भी फल हैं वो उस मूर्ति के ऊपर रखे जाएंगे और मूर्ति के साथ रखे जाएंगे। और वो सारे के सारे फल किसके? ब्राह्मण के। उस मूर्ति ने तो खाने नहीं। आचमनम, अब तुमने फल भी खा लिया, सब कुछ कर लिया, अब फिर तुम जल पी लो, आचमनम कर लो। अखंड ऋतु फल, इदम फलम मया देव स्थापित प्रस तेन में सफलम त्यजनामी जन्मना। मतलब मैंने तुम्हें जो फल दिए अखंड, अब मेरे को तुम इन सब को सेवन आपने किया है, अब मेरे ऊपर आशीर्वाद करना। मेरे जीवन में जो भी हैं सब मुझे सुगंधित फलों से जीवन को संपन्न करना। ये फलों को उनको दिया जा रहा है। उन सब फलों के नाम ताम फलम, पुंगी फलम, ये सारे फल उनको दिया। आप दक्षिणा भी देनी है। हिरण्य गर्भा गर्भस्य है बीजा विवस्व शांति प्रच। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, दक्षिणा दे रहा हूँ, मेरे ऊपर शांति बनाए रखना। अब वो दक्षिणा किसने लेनी है? पंडित जी ने। ये सारा का सारा बुद्धू बनाने का काम हम ब्राह्मणों का है, जिन्होंने सारी दुनिया को गुमराह किया है। अब आरती के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए यहां मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। तो आरती करना मीन्स आर्त की पुकार, दुखिया की पुकार। तो दुखिया की पुकार है तो उसको हम क्यों करें? हम दुखी हैं, हम भगवान से पुकार करते हैं। परमात्मा कहते बच्चे क्यों तुम दुखी हो, क्यों नहीं तुम सुखी बनते? मैं आया हूं तुम्हें सुखी जीवन देने के लिए। मैं आया हूं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। मैं आया हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। मैं आया हूं तुम्हें नरक से स्वर्ग में ले जाने के लिए। तुम वास्तव में मेरे बच्चे हो। तुम भगत या भिखारी क्यों बने हो?
तुम अपने आप को अनुभव करो कि मैं परमात्मा की संतान हूं। हम प्रेयर भी करते आए, तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। अब पुत्र कभी मांगता है? आप विचार करके देखें, बच्चा कभी अपने पिता से भीख मांगता है क्या? वो माता पिता कैसे हुए जिनसे मांगना पड़े? परमात्मा कहते बच्चे, आज इस दुनिया के अंदर अल्पज्ञ माता पिता भी अपने बच्चों की जरूरतों को पहले पूरा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं कि कब कब किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। और मैं तो सर्वज्ञ हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मेरे से भी मांगना पड़े तो मुझे क्या समझते हो? तुम अपने आप को पुत्र समझो, मेरा बच्चा समझो, और फिर देखो तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत होगी पहले आपको मिल जाएगी। परंतु तुम मुझे अपना पिता मानो तो सही। भिखारी तो दरवाजे पर खड़ा रहेगा, वहां से भीख मांगता रहेगा, अंदर आने का उसे अधिकार नहीं मिल सकता। पुत्र बनेंगे तो आप अधिकारी है ना। पुत्र तो महल के अंदर आएगा, सीधा गोदी में आकर बैठेगा। पुत्र बनना है, भगत मत बनो, पुत्र बनो। और पुत्र बनने की विधि बहुत सहज है। जो परमपिता परमात्मा अब आकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर सिखा रहे हैं। अभी इसके लिए सिंपल पूजा की विधि भी बनाई है कि आप एक ही मंत्र से सारी पूजा कर सकते हैं। अब कई ब्राह्मण ऐसे आते हैं, उनके पास समय का अभाव होता है, लंबे चौड़े मंत्रों को नहीं जानते होते, तो एक ओम सिद्धि विनायक से पूजन करना शुरू कर देते हैं। इसी से आह्वान करना है, इसी से आसन देना है, इसी से अर्घ देना है, इसी से हार देना है, इसी से गंध देना है, एक ही मंत्र से। और फिर उन मंत्रों के आधार पर वो चलते रहते हैं। तो हमें सच्चाई को समझ में आया है। जितना और कोई प्रश्न हो तो आपका अधिकार है, आप अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।